हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आज हम कूलाम के नियम में चलते हैं। कूलाम का नियम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कूलाम का नियम है क्या। कूलाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बलों का अध्ययन किया और उसके पश्चात यह देखा कि ये दोनों बल आकर्षण हैं कि प्रतिकर्षण। अगर समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण होगा, अगर विपरीत आवेश है तो आकर्षण होगा। ऐसी परिस्थिति में जो पिंड एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उनके संबंध में न्यूटन ने भी अपना एक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, लेकिन वो पिंड थे। यहाँ पर हम आवेशित पिंड लेंगे जो बिंदुवत होंगे और स्थिर होंगे, अर्थात स्थिर बिंदुवत पिंडों के लिए यह नियम लागू होता है अल्पांश दूरी के लिए। किसके लिए? अल्पांश दूरी के लिए। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये बल कौन से बल हैं। ये जो कूलाम का नियम है ये सभी वैद्युत बल के लिए दिए जाते हैं, अर्थात कूलाम का नियम वैद्युत बल ज्ञात करने का एक नियम है। तो कूलाम के नियम के अनुसार यदि दो आवेशित स्थिर पिंड एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तो उनके मध्य आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे वैद्युत बल कहते हैं। इसके संबंध में हम चलते हैं। समान आवेश के दो पिंडों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं वैद्युत बल। वैद्युत बल क्या बताया गया? दो आवेशित पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। क्या बताई गई परिभाषा? दो आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। अब वैद्युत बल में हमारा पहला पॉइंट बनता है, यदि समान आवेश हों तो प्रतिकर्षण बल होगा। दूसरा पॉइंट बनता है, यदि विपरीत आवेश हो तो आकर्षण बल होगा। ये दोनों बल क्या कहलाते हैं? वैद्युत बल। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाते हैं। तो हम इसके लिए दो फिगर बनते हैं। ये हमारे दो बिंदु आवेश हैं। अगर ये प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, और ये माइनस है और ये माइनस, तो जब समान आवेशों के मध्य क्या लगता है? प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण अर्थात ये तीर दिखा रहे हैं कि ये दोनों प्रतिकर्षित हो रहे हैं, इसमें भी प्रतिकर्षण क्या होगा? प्रतिकर्षण। ये चित्र जो है हमारे प्रतिकर्षण के हैं। अब हम इन्हीं को आकर्षण पर ले चल, ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। अब इनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण। ये तीर एक दूसरे की ओर है, ये आकर्षण बल है। कौन से हैं? आकर्षण बल। तो हमने देखा वैद्युत बल दो प्रकार के होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। जब समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, जब विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण बल लगेगा। ये हमारे इनके फिगर हो गए। अब हम इसके आगे चलते हैं कूलाम के नियम में। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि कूलाम का नियम किन परिस्थितियों पर संभव है।
तो कूलाम का जो हमारा नियम है दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए, किसके लिए है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए। स्थिर बिंदु का मतलब गतिमान नहीं होना चाहिए, स्थिर, लेकिन बिंदुवत होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए, बिंदुवत होने चाहिए। तो सन 1785 ईस्वी में, सन हमारे पास ये 1785 ईस्वी, ये हमारे पास सन है 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक अपना नियम प्रस्तुत किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो अब हम चलते हैं कूलाम के नियम में। तो हमारा कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता। क्या बताया गया? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम यहां लेंगे माना दो आवेशित पिंड Q1 तथा Q2 हैं, जो परस्पर r दूरी पर रखे हैं। जब ये r दूरी पर रखे हैं तो इसका फिगर ये बनता है, ये Q1 है, ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है। ये परस्पर कितनी दूरी पर रखे हैं? r दूरी पर रखे हैं। तो बताया गया नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम पहले शर्त से F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। अब हम दूसरी शर्त से चलते हैं, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती प्रोपोर्शनल, तो इनमें केवल मान का अंतर होता है। अगर वही मान अपोजिट कर दिया जाएगा तो व्युत्क्रमानुपाती कहलाएगा, अगर सीधा रहेगा तो अनुक्रमानुपाती कहलाएगा। हम इन दोनों समीकरणों को हम एक साथ करते हैं, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। अब इसके बाद अनुक्रमानुपाती निशान हटाएंगे, एक नियतांक के आ गया Q1 Q2/r², जहां के एक नियतांक
इस के स्थान पर हम k इक्वल टू 1/4πε0 लेते हैं। f बराबर 1/4πε0 q1 q2/r। ये हमारे पास कूलाम के नियम का। अब इसके पश्चात जो हमारे पास 1/4πε0 एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। अब हम इस नियतांक की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि इसमें एप्सिलॉन अर्थात वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन होती है। हम इसका मान, इसका विमीय सूत्र निकालेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे। नोट कर लिया? जहां एप्सिलॉन निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता अब देखिए 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब हम एप्सिलॉन की वैल्यू, तो इसको ये कर ले 1/4π × 9 × 10⁹ एप्सिलॉन 1/4π का मान होता है 3.14 9 × 10⁹ अब हम इसका मल्टीपल करके सीधा भाग दे दिया, ये आ गया 8.85 × 10⁻⁻12। अब मात्रक ये अपोजिट था तो बदल जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आई। अब हमें इसका विमीय सूत्र निकालना है। क्या निकालना है? विमीय सूत्र। विमीय सूत्र निकालने के लिए हम सबसे पहले फार्मूले पे चलते हैं। पहला फार्मूला था F बराबर 1/4πε0 q1 q2/r²। इससे एप्सिलॉन ये नियतांक है, नियतांक का विमीय सूत्र नहीं होता, अर्थात ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये हट जाएगी। हम ये कक्षा 11 में देख चुके हैं। तो हमारे पास है q1 q2/f(r²)। q1 आवेश को हम ले सकते हैं q बराबर IT, I की एम्पियर, A और T की A, अर्थात आवेश का जो विमीय सूत्र होगा AT होगा। तो यहाँ पर आ गया AT, 2 बार है तो यहाँ A2T2 आ गया। अब यहाँ F बल, द्रव्यमान, त्वरण Lt-2, दूरी L2। अब हम इनको ऊपर ले जाएं। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे m-1 L3 हो गया, L-3 T ऊपर गया प्लस T⁴ A2। ये हमारा एप्सिलॉन का विमीय सूत्र आ गया। विमीय सूत्र क्या निकल आया? हमारे पास विमीय सूत्र निकल आया। अब इसके पश्चात हम चलते हैं कि इन दो आवेशों के मध्य वायु अथवा निर्वात थी। अगर इनके मध्य हम अन्य पदार्थ रख दिया जाए, अर्थात कोई भी पदार्थ रख दिया जाए, कोई भी माध्यम रख दिया जाए, तो इसके पश्चात जो हमारे पास वैद्युत बल प्राप्त होगा वो किस रूप में प्राप्त होगा उसका अध्ययन किया जाएगा। वायु अथवा निर्वात के लिए हमारे पास तो उपलब्ध है। इसके बाद अगर हम माध्यम लेते हैं तो क्या होगा? नोट हो गया?
वायु अथवा निर्वात के लिए। अब हम वायु अथवा निर्वात के लिए लेके चलते हैं। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसको हमने पहला इक्वेशन डाल दिया। यदि दोनों आवेशों के मध्य कोई एक माध्यम रखें जिसका परावैद्युतांक के हो, तो जब हम कोई एक माध्यम लेते हैं जिसका परावैद्युतांक के है, तो बल क्या होगा? F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होगा। ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से अब समीकरण 1 व 2 को हमने क्या कर दें? डिवाइड कर दें, या हम 1/2 कर दें। तो हमारे पास ये माध्यम के लिए है, तो यहाँ मीडियम लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ देखें, F/FM, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा ये 1/1/1 बचेगा। तो ये हमारा कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो F/FM बराबर के। इससे हम परावैद्युतांक की परिभाषा दे सकते हैं। किसकी परिभाषा? परावैद्युतांक अर्थात के की परिभाषा। अब हमें के की परिभाषा देना है, तो हम कैसे देंगे? देखें, F/FM इक्वल टू के। हमें के की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर बल दिए हैं, आवेश दिए हैं, या हमें मान भी पता होते हैं कि अगर माध्यम है तो उसका के का मान क्या होगा। ज्यादातर हमारे पास के की वैल्यू प्राप्त होती है, के मान प्राप्त होते हैं। अब हमें के की परिभाषा चलना है। परावैद्युतांक के, ये कौन सा बल है? जब माध्यम क्या था? वायु अथवा निर्वात था। और ये कौन सा बल है? जब कोई माध्यम रख दिया गया था वायु अथवा निर्वात के, परस्पर उतनी ही दूरी पर रखे गए थे। तो परिभाषा आएगी, वायु अथवा निर्वात में रखे आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में उतनी ही दूरी पर उन्हीं पिंडों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं। फिर से हम परिभाषा देखते हैं। वायु अथवा निर्वात में रखे दो आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में उन्हीं पिंडों तथा उसी दूरी पर रखे दो आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक के कहते हैं। अर्थात ये जो बल होगा वायु अथवा निर्वात में आरोपित वैद्युत बल बटे
माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे आवेशित पिंडों पर वैद्युत बल। ये हमारे पास परावैद्युतांक आ गया। अब परावैद्युतांक हमारे पास मिल गए। अब परावैद्युतांक के अनुसार हम चल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर के लिया था, क्या लिया था, के। अभी हम पहले सूत्रों में ये हम अलग से देख सकते हैं। जो हमारे पहले सूत्र थे, जो हमारे पास पहले सूत्र मिला था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। फिर हमें दूसरा मिला M बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2/r²। तो हम इसको देख सकते हैं कि जो ये हमारा वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है, यहाँ पर वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता नहीं, ये पदार्थ किसी माध्यम की वैद्युतशीलता हो गई। तो हम लिख सकते हैं यदि माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के बराबर एप्सिलॉन लेने पर तो क्या आ जाएगा, के बराबर एप्सिलॉन/एप्सिलॉन। ये हमारे पास मिल गया, जहां के हमारे पास परावैद्युतांक है, के परावैद्युतांक है, और जिसे एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन को परावैद्युत की विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन को परावैद्युत की वैद्युतशीलता कहते हैं। हम पिछले वीडियो में कुछ बच्चों की कमेंट्स हमें मिली, हमने उनको देखा।